मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन का एक धरना हुआ है और जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत वो पहुंचे मेरे साथ हैं। सर, आज किसान आए हैं इतने हाड़ कपकपाती ठंड में अपनी समस्याओं को लेकर। मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर? एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल हमारा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, जिस तरह से बिजली को प्राइवेट करने जा रहे, वो भी सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये हमारे सारे सवाल है, कुछ स्टेट के हैं और कुछ हमारे सेंटर के हैं। आज एसकेएम की कॉल है और पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। सर, आपने अभी कहा कि ये जो सरकार है ये किसानों को और उनके आंदोलनों को दबाने वाली सरकार है। एक ताबीज जो है वो ये सरकार डालती है। ताबीज डाले जो उसको पहन ले, फिर उसे छेड़खानी नहीं करता कोई। भाई सारे जो विपक्ष के लोग थे या दूसरे और लोग थे जो आंदोलन करने वाले लोग थे, ज्यादातर शामिल हो गए पार्टी में इसकी। तो ताबीज ही तो है, पार्टी में शामिल हो जाओ, आंदोलन बंद करो। ये चाहती हैं भाई, किसी पे मुकदमे का, किसी पे दूसरी चीज का, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना। तो यही तो है, कोई विपक्ष वाला बोल ही नहीं रहा। आपने कहा सरकार भी नहीं मिली 4 साल से आपको? ना, हमको नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार हमारी बात हुई एसकेएम की, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। जो एमएसपी को लेकर वायदे किए गए थे और जो कुछ नहीं करा इन्होंने, कोई नहीं करा अभी तक भी कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। अच्छा सर, आपने कहा एक और बात, किसानों से आह्वान किया है और ये कहा है कि अपनी जमीनें बचाओ। ये जो युग चल रहा है, जमीन छीनने का युग चल रहा। और अब कोई आड़ नहीं, हमने ब्राजील का उदाहरण दिया, वहां पर अपना संगठन हमारा काम करता है। वहां पे कंपनियां हैं जो खेती करती है। जैसे अगर यहाँ पे देखना है तो चाय बागान देख लो। चाय बागान भी आज से 100-150 साल पहले बने, उसमें जमीन अधिग्रहण करके और एक कंपनियां बनाई। और जो टी स्टेट जिसको बोलते हैं, वो एक किस्म से जो अभी 3 काले कानून थे उसकी शुरुआत है वो। अच्छा सर, ये सब जो सरकार कर रही है किसानों को दबाने का, एक तरफ काम चल रहा है, दूसरी तरफ काम चल रहा है पॉलिटिकली जहां पर वीक है वहां और मजबूत करने का। जैसे संभल में आपने देखा, अब वहां पर डीएम एसपी जो है वो कुएं और मंजिल ढूंढ रहे हैं। भाई देश जो चाह रहा है, जो टीवी दिखाएगा वही देश चाहेगा, वही जनता मानी। तो ये नहीं दिखाने खेत में क्या नुकसान है किसी किसान का, किसी जो घसियारी हैं, जो भूमिहीन किसान है, वो कैसे अपना गुजारा कर रही। दूध के रेट एक साल में 20 रुपए कम कैसे हो गए, वो नहीं बताएंगे। मंदिरों पे बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा मंदिरों पे कब्जे कर रहे हैं। भाई इनको फिर अलग रहना चाहिए, पुजारी थोड़ा है ये। लेकिन ये अभियान जो है, अभियान मंदिर कौन नहीं गा रहा? हम कोई हिंदू नहीं है, हम मंदिर से प्यार नहीं करते। लेकिन हम अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे तो हम मंदिर के खिलाफ बोल रहे, तो ये नहीं है वो ना। मतलब हमको कहते हैं, हमने सरकार के खिलाफ अगर नारा लगा तो कह लगे ये तो हिंदुत्व के खिलाफ नारा लगा रहे, देशद्रोही है। तो इस तरह का माहौल बना दिया, ये ठीक नहीं है। ये जनता रिवोट करेगी, टाइम लगेगा, ठीक है जी, ये आवाज उठेगी जनता के बीच। आखिरी सवाल आपसे ये है, बहुत आपने एक मार्मिक बात कही और ये कहा कि आपके किसान के बच्चे जो शहरों में पढ़ रहे हैं उनको जमीन से जोड़ दो। जमीन से वो क्या है सर? बॉडी टच फार्मूला ये है कि उनको गोबर जो खाद वो है, नहीं तो फर्टिलाइजर पे जाएगा। अगर गोबर से बदबू आने लगेगी तो फर्टिलाइजर पे जाएगा। उसे खेत में काम करो जैसे हमारे पूर्वज करते थे। उसका बॉडी कांटेक्ट उसका मिट्टी से करवाओ, उसका ये है। उसका संबंध जो है जमीन से करवाओ उसका संबंध। बहुत लोग हैं ये भी नहीं पता कि मेरा खेत कौन सा है। भाई कोई व्यापार करके जमीन खरीदता है और हमारे पास में जमीन है, हम उस स्टेज पे हैं किसान के कोई भी व्यापार कर ले तो हम उस पर कर सकते हैं। अपने धंधे करो ना, अपना व्यापार करो, अपना धंधा करो, जड़ों से जुड़े रहे वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राकेश टिकैत जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान का बच्चा है उसको अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है और इस तरह के जो आंदोलन है ये शुरुआत भर है।
बहुत लंबा समय लगेगा, रिवोल्ट होगा। उनका कहना है कि क्रांति होगी, तब सरकार बात सुनेगी किसानों की। जो समस्याएं हैं वो लंबे समय से जैसे चल रही थी वैसे आज भी चल रही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है और ये आंदोलन इसी तरह आगे भी देखने को मिलेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।